हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ट्रेस करते हैं और न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में भी समझेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कर्व्ड होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं और इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होती हैं और जितनी ज़्यादा ये क्लोज होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल या पुश का इंडिकेशन होता है, और ये जितनी ज़्यादा दूर होती हैं एक दूसरे से उतना ही कम वीकर मैग्नेटिक पुल या पुश वहाँ पे देखा जा सकता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक बार मैग्नेट है एंड उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है जब भी उसके प्रॉक्सिमिटी में कोई दूसरी मैग्नेट हो। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि एक बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है और साउथ पोल इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके का पैटर्न फॉर्म कर देती हैं। और उसी तरीके से जब लाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट का और नॉर्थ पोल किसी दूसरी बार मैग्नेट का पास लाया जाता है, बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का पैटर्न शो करती हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे। एक बार मैग्नेट के हम दो केसेस को चेक करेंगे। फर्स्ट, जहाँ पे मैग्नेट जो है उसे जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसे पॉइंट करवाएंगे नॉर्थ की तरफ, और दूसरा जब साउथ पोल है मैग्नेट का उसे पॉइंट करवाएंगे नॉर्थ की तरफ। ये दो एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे अभी। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप एक वाइट पेपर ले लीजिए और उसे ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर लीजिए एंड उस पेपर के ऊपर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आप मार्क कर लीजिए कुछ इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द कंपास। और उसी तरीके से आप एक बार मैग्नेट को ऐसे प्लेस कर लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए नॉर्थ पोल और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए साउथ पोल। और फिर हम एक कंपास लेंगे और फिर एक कंपास लीजिए और कंपास को इस मैग्नेट के पास में रखिए और नॉर्थ और साउथ की तरफ देखते हुए नीडल के टिप्स पे दो डॉट्स बना लीजिए। उसी तरीके से फिर आप कंपास को दोबारा से उसी डॉट के एक एंड पे प्लेस करिए और उसके नीडल के अकॉर्डिंग एक ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसी तरीके से इसी प्रोसीजर को फॉलो करते रहिए और फॉलो करते रहने के बाद आप डॉट्स क्रिएट कर लीजिए। फिर आप जब इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे कर्व्ड लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। अब इसको डिटेल में समझे तो अगर हम एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अलाइन करके प्लेस करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखने मिलता है। इस पैटर्न के फॉर्म होने के पीछे दो रीजन है। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, दूसरा अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से हमें कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने मिलता है, जहाँ पे जो डेंसली पॉपुलेटेड लाइंस है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्गर होगी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में काफी ज्यादा गैप है वहाँ पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी। और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने नहीं मिलेगी, जैसे कि बार मैग्नेट के लेफ्ट और राइट में यहाँ पे हम देख सकते हैं। इनको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक पुश या फिर पुल एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है। इन शॉर्ट, अगर आप इस प्लेस पे अगर आप कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ प्लेस कर देते हो तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। न्यूट्रल पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे आगे। अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं जहाँ पे हम एक बार मैग्नेट के साउथ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ रखेंगे और नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ रखेंगे। ऐसा करने पे हम कुछ इस टाइप का पैटर्न देखेंगे। इस पैटर्न में हम कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख सकते हैं और जो न्यूट्रल पॉइंट्स है उसको मैग्नेट के टॉप और बॉटम पार्ट में देखा जा सकता है। यहाँ पे कंसिडरेबल डिफरेंस ये है कि पहले जो बार मैग्नेट थी उसके लेफ्ट और राइट में न्यूट्रल पॉइंट्स देखे गए थे, वेरस अब टॉप और बॉटम पार्ट में देखे गए हैं। यहाँ पे भी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा डेंस है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में ज्यादा गैप है वहाँ पे हम वीकर मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं। अब न्यूट्रल पॉइंट समझे तो न्यूट्रल पॉइंट्स क्रिएट होते हैं दो रीजन की वजह से। फर्स्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ मैग्नेट, फर्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट का वो उस पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। दूसरा, उन फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। इसका मतलब अगर बार मैग्नेट एक फोर्स F अप्लाई कर रही थी थ्रू इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, सो अर्थ ने भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से तो नेट आउटपुट जो था वो जीरो मिला एंड न्यूट्रल पॉइंट्स क्रिएट हो गए, जो कि हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखा जा सकता है। उसी तरीके से जब हम बार मैग्नेट को नॉर्थ साउथ में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है और न्यूट्रल पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि ज्योग्राफिक साउथ से लेके ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड्स की तरफ होता है, जिनकी वजह से न्यूट्रल पॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये जो बिहेवियर है ये मैग्नेट के पोजीशन और दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉक्सिमिटी पे भी डिपेंड करता है। ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम दो बार मैग्नेट ले लेते हैं जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से होंगी जो एक दूसरे रिपेल करेंगी, और जो न्यूट्रल पॉइंट्स है वो यहाँ पे क्रिएट होंगे।
सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम एक टेबल के ऊपर बार मैग्नेट को वर्टिकली प्लेस कर देते हैं और नॉर्थ पोल को अपर साइड रखते हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो नॉर्थ पोल से अपवर्ड्स की तरफ कहीं पे होगा। थर्ड एग्जाम्पल में एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को प्लेस कर देते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ, सो जो न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे वो लेफ्ट और राइट में होंगे, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। उसी तरीके से अगर हम एक बार मैग्नेट को प्लेस कर देते हैं विथ साउथ पोल टूवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, तो जो न्यूट्रल पॉइंट्स होंगे वो एट द टॉप और बॉटम देखे जाएंगे। सो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।